नेक्स्ट चैप्टर, 7वां चैप्टर, शरीर संख्या शारीरम। ठीक है, शरीर संख्या शारीरम, इसके अंदर संख्या बोला गया है। संख्या मतलब क्या होता है? नंबर्स। ठीक है, काउंट्स वगैरह। ठीक है, कितना होता है करके, जैसे मतलब वो बोल दिया बोन कितने होते हैं, वो सारी चीज़ें, आर्टरी कितनी होती है, वेन्स कितनी होती है, वो सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, संख्या मतलब क्या होता है? नंबर्स वगैरह। तो जैसा दिया है इसके अंदर, देखो, इसके पूर्व के अध्याय में धातु भेद से शरीर का वर्णन किया गया। इसके पहले वाले में हम देखे ही थे ना, क्या करना, चिकित्सा का मेन उद्देश्य क्या था? धातु को क्या करना था? साम बनाना था। ठीक है। और इसमें क्या बोला है? अब शरीर के अवयवों की संख्या और प्रमाण की दृष्टि से इस अध्याय का आरंभ किया जा रहा है। ठीक है, शरीर की संख्या और प्रमाण की दृष्टि से अवयव वगैरह की। ठीक है, क्योंकि चिकित्सा की दृष्टि से अवयव भेद से शरीर ज्ञान की विशिष्ट उपयोगिता होती है। ठीक है, चिकित्सा के लिए ये सारी चीजों का वर्णन किया जा रहा है। फिर डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओ, त्वचा की संख्या बोला है। सुश्रुत ने कितना त्वचा का संख्या बोला है? कितने टाइप की स्किन बताया है, त्वचा बताया है? पढ़ चुके हो आप लोग ऑलरेडी? वेरी गुड, सुश्रुत ने 7 टाइप का बताया है। चरक ने कितना बताया है टोटल? 6 टाइप का। ठीक है, श्लोक इंपॉर्टेंट है, इसमें से 5 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना। और इस चैप्टर के अंदर से आपको बहुत सारे एमसीक्यू पूछे जाएंगे। ठीक है, इस चीजों को याद रखना, एमसीक्यू इस चैप्टर से बहुत सारे आने वाले हैं। तो श्लोक दिया है, तद्यता, यहां से इंपॉर्टेंट है श्लोक। हाँ, तद्यता उदक धरा त्वक बाह्य, द्वितीय त्वक अश्रुक धरा, तृतीय सिद्धम किलास संभव अधिष्ठान, चतुर्थी दद्रु कुष्ठ संभव अधिष्ठान, पंचमी त्वक अलजी विद्रद संभव अधिष्ठान, षष्ठी तु यस्या छिन्नात तमस्य इव च तम। यहाँ तक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, श्लोक टोटल 6 टाइप के स्किन के टाइप बताया है त्वचा का। कौन कौन सा है? पहला सबसे बोला है उदक धरा। ठीक है, उदक धरा, नाम पहले याद रख लो। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला है? उदक धरा। दूसरा क्या बोला है? अश्रुक धरा। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहते हैं, काउंट नहीं, मतलब कि नंबर वाइज दे दिए, तृतीय चतुर्थी पंचमी और षष्ठी करके। 2 नाम याद हो जाएंगे आपको आराम से, उदक धरा और अश्रुक धरा करके। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन में क्या क्या बोलता है वो इंपॉर्टेंट है। उदक धरा नाम की बाह्य त्वचा होती है। ठीक है, ये कहाँ पे रहती है? बाहर रहती है। उदक धरा जो है वो बाहर रहती है। उदक का मतलब क्या होता है? उदर नहीं, उदर, उदक पूछ रहे, उदर नहीं। हाँ, वाटर, वेरी गुड। ठीक है। तो उदक मतलब क्या होता है? वाटर। तो इसके अंदर जो भी रिलेटेड रहेगा वो किससे रिलेटेड रहेगा? वाटर से ही रिलेटेड रहेगा। जैसे दिया है, उदक धरा नाम की बाह्य त्वचा रहती है, ये याद रखना। ठीक है, इसको अंडरलाइन करते रहो। उदक धरा त्वचा कौन सी रहती है? बाहरी वाली त्वचा रहती है, जो अपने में जलांश को धारण करती है, जल के अंश को धारण करती है। ठीक है, उदक धरा है, नाम पता चल गया। उदक कहाँ रहेगा? बाहर ही रहता है, और के किसको धारण करेगा? जल को धारण करेगा। ठीक है, उदक से पता चल गया। दूसरी त्वचा जो है अश्रुक धरा है। ठीक है, अश्रुक किसका सिनोनिम है? ब्लड का, वेरी गुड। ठीक है, तो क्या करेगा ये? दूसरी जो त्वचा है वो अश्रुक धरा है, जो अपने भीतर किसको धारण करेगा? अश्रुक मतलब रक्त को। ठीक है, पहली जो थी वो उदक धरा थी, वो अपने अंदर किसको? जलांश को धारण करेगी। दूसरी जो है अश्रुक धरा है, नाम में ही दिया है। ठीक है, तो वो किसको धारण करेगी? रक्त को धारण करता है। तृतीय त्वचा वह है जिसमें सिद्ध और किलास नाम के कुष्ठ होते हैं। ठीक है, कुष्ठ तो पता ही है ना आपको, 2 टाइप के होते हैं, एक क्षुद्र कुष्ठ और दूसरा कौन सा? महाकुष्ठ करके। ठीक है, ठीक है, वैसे टाइप का बताया है। तो इसमें जो किलास और सिद्ध कुष्ठ रहते हैं वो तीसरी त्वचा के अंदर रहते हैं। फिर चौथी त्वचा के अंदर क्या बोला है? दद्रु कुष्ठ रहते हैं। ठीक है, दद्रु नाम का एक कुष्ठ रहता है। ठीक है, वो भी कुष्ठ का एक टाइप है, जिसको हम दाद वगैरह से आजकल रिलेट कर देते हैं ना,
वो रहता है उसके अंदर, चौथे त्वचा के अंदर, और कुष्ठों की उत्पत्ति होती है। पांचवी त्वचा में अलर्जी और विद्रधि की उत्पत्ति होती है, ठीक है। ट्यूमर वगैरह जैसे टाइप का रहता है ना, वैसे टाइप का गांठ वगैरह जैसे बनने वाले, ठीक है। इसमें पांचवी त्वचा में होती है। छठी त्वचा में क्या रहता है, जब मतलब कुछ चीजें कट जाती है तो उसके अंदर से हमको असहनीय वेदना उत्पन्न होती है, मतलब कि ऐसा पीड़ा होता है कि जैसे मतलब कि आंखों के सामने एकदम अंधेरा छा जाता है, एकदम बहुत कष्ट वाला पीड़ा होता है, ठीक है। वो छठवीं त्वचा के अंदर रहता है। अब एकदम लास्ट वाला चीज है, एकदम लास्ट वाला चीज निकाल लोगे तो एकदम मतलब कि असहनीय पीड़ा जैसे ही उत्पन्न होगा, ठीक है। यही चीजें बताया है इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहले कौन सा है, उदक धरा। उदक के नाम से ही आपको याद रखो, ठीक है। उदक धरा है, धरा है, सबसे पहली त्वचा है तो सबसे पहले हम बाहर के चीजों को लेंगे, तो ठीक है। सबसे पहले बाहर की चीजों को ही ले लिए तो बाहर, मतलब कि उदक धरा क्या रहेगा, बाहर रहेगा। और उदक से ही नाम पता चल जा रहा है कि वो जलांश को धारण करेगी। नेक्स्ट, अगर आप स्किन को थोड़ा सा काटते हो तो ब्लड वगैरह थोड़ा आने लगता है, ठीक है। इसलिए सेकंड वाले क्या है, अश्रुक धरा, ठीक है। अश्रुक मतलब क्या होता है, रक्त होता है, तो रक्त को धारण करेगी। थर्ड क्या है, तीसरा जिसके अंदर हमको सिद्ध और क्या कहते हैं, किलास नामक कुष्ठ होते हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर चौथे के अंदर दद्रु नामक कुष्ठ की उत्पत्ति होती है। पांचवी के अंदर अलर्जी और विद्रधि का उत्पन्न होता है। और छठवें अगर स्किन है उसके अंदर कट वगैरह हो गया है तो बहुत ज्यादा ही असहनीय टाइप की पीड़ा होती है और आंखों के सामने अंधकार वगैरह छा जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 5 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आता है सड़ंग शरीर। ये तो ऑलरेडी आप लोग ने एनाटॉमी में पढ़ा है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या बोला, श्लोक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तत्रायम शरीर से अंग विभाग तद्यथा द्वय बाहु द्वय शक्तिनी सीराग्रीवम, सॉरी शिरोग्रीवम और अंतरादि, ठीक है। ये टोटल कितने टाइप के सड़ंग शरीर बोला है, 6 टाइप, ठीक है। कौन कौन से, बाहु मतलब क्या होता है, हाथ। दो शक्तिनी मतलब पैर। ग्रीवा सहित, ग्रीवा मतलब क्या होता है, नेक रीजन वाला जो रहता है ना, उसको कंसीडर किया है, ठीक है। ग्रीवा सहित मतलब नेक रीजन से रिलेटेड। फिर उसके बाद अंतरादि मतलब कि जो शरीर का मध्य वाला भाग रहता है ना, बीच वाला, ठीक है, वो ट्रंक वगैरह एरिया, उसको ले लिया है। टोटल 6 टाइप का बोला है सड़ंग शरीर, ठीक है। द्वय बाहु द्वय शक्तिनी सीरा ग्रीवम और फिर अंतराधि, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर लो, अंतराधि को, ठीक है। उसको मध्य शरीर कंसीडर किया है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है अस्थियों की संख्या, ठीक है। श्लोक जो है पहला लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या बोलते हैं, चरक ने कितने अस्थि बताया है, कुछ किसी को आइडिया है, कितने टाइप के अस्थि होती है, बोन्स कितने टाइप के होते हैं। हाँ, चरक ने 360 बताया है भाई। सुश्रुत ने कितना बताया है, 300। और मॉडर्न मॉडर्न कितना बोलता है, 200। ठीक है, ये चीजें याद रखो, ठीक है। चरक 360, सुश्रुत 300, और मॉडर्न शरीर, मॉडर्न जो है वो 206 बोलता है, ठीक है। तो जो श्लोक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पहला। त्रीणी षष्टिनी शतास्थ्याना, मतलब कि 360 अस्थियां हैं टोटल शरीर के अंदर। इन्होंने क्या किया है, तीत वगैरह, आप बोलोगे कि 360 कैसे बोल दिया है, मॉडर्न में तो इतना ही बोला है। तो इन्होंने क्या कंसीडर किया, जो आपके नेल्स वगैरह है, दांत वगैरह है, वो सारे चीजों को भी कंसीडर कर लिया है, ठीक है। इसलिए इतने बढ़ गए हैं। अभी देखते हैं क्या क्या है, खाली ये याद रखो इसके अंदर 360 अस्थियां जो है चरक ने बोला है, ठीक है। ये एमसीक्यू एक बन सकता है पहला। वन बाई वन देखते हैं कि किसको किसको कितना कितना काउंट में किया है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट आप चार्ट देखेंगे तो चार्ट से अच्छी तरीके से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे उन्होंने सबसे पहले क्या किया, तीत। तीत तो आपको पता ही है कितने होते हैं तीत, 32 होते हैं, ठीक है। 32 तीत होते हैं तो 32 नंबर दे दिया है, ठीक है। फिर दंतों उलूख करके बोला है कि मतलब जब तीत है तो उसका सॉकेट है, तो जब तीत 32 है तो सॉकेट भी कितना होगा, 32 है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास टोटल 10 उंगलियां हैं, हाथ की 10 उंगलियां हैं, पैर की। तो नख उसके अंदर कितने हो जाएंगे, टोटल 20 हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फाइलेंजियल बोन एंड हैंड और फीट का दोनों मिला के 60 हो जाता है। जैसा ये फिंगर रहता है ना, इसके अंदर 1 2 3 ऐसा करके फाइलेंजियन बोन वगैरह रहता है ना, कार्पल मेटाकार्पल, वो आगे आएगा अभी।
जो फाइलेंजियल बोन है वो टोटल 60 टाइप का रहता है, हाथ और पैर का मिला के। फिर मेटाफाइलेंजियल जो बोन है हाथ और पैर का, वो 20 टाइप का बताया है। फिर उसके बाद मेटाफाइलेंजियल सपोर्ट इन हैंड एंड फीट का वो 4 टाइप का बताया। ये जो आयुर्वेदिक चीजें दिया है उसको भी याद रखो, जैसे दंत 32, दंत उलोक 32, नख 20, पाद पाणिपाद अंगुली अस्थियाना 60, पाणिपाद शलाकाए 20, फिर उसके बाद पादिपाद शलाका अधिष्ठान 4 दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है पार्सनी करके, कैलकेनियम करके जो बोन है वो 2 बताया है। फिर गुल्फ एंकल जो रहता है ना फीट के एंकल रीजन, उसको 4 बताया है। मणिबंध मतलब मणिबंध किसको बोलते हैं, हम रिस्ट को बोलते हैं, ठीक है, उसको 2 बताया है। 2 आपके पास 2 रिस्ट है। फिर उसके बाद अरत्नी मतलब 4 आर्म्स जो है वो 4 बताया है। जंघा अस्थि लेग्स उसको भी 4 बताया है। नी 2 नी होते हैं वो आपको पता है। फिर उसके बाद जानु कपाल, जब 2 नी है आपके पास तो नी कैप जो है वो भी ऑटोमेटिक 2 रहेगा। थाइस भी 2 रहते हैं, आर्म्स भी 2 रहते हैं, शोल्डर्स भी 2 है। फिर उसके बाद शोल्डर ब्लेड जो है वो भी 2 है, क्लेविकल बोन भी 2 है, जीभी स्टर्नम 1 है, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लो। पैलेट बोन जो है वो भी 2 है, हिप बोन भी 2 है, प्यूबिस जो है वो क्या कहते हैं अ, एक सेकेंड, हाँ, प्यूबिस जो है 1 दिया है। फिर उसके बाद बैक वाली जो अस्थियां है, मतलब कि पीठ, आपके पीठ वाली हड्डियां, वो टोटल 45 टाइप का दिया है, ठीक है। इसके अंदर पूरा वो सारे सर्वाइकल थोरैक्स ये सारे चीजों को काउंट करके, ठीक है। फिर उसके बाद नेक वाले जो ग्रीवा वाले अस्थि है वो टोटल 15 दिया है। चेस्ट में 14 दिया है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं बोथ रिब्स जो है वो टोटल 24 दिया है, ठीक है। जब रिप 24 है तो उसका सॉकेट भी कितना रहेगा, 24 रहेगा। ट्यूबरकल्स इन सॉकेट बोथ साइड वो भी 24 दिया, मतलब उसी चीज का। फिर मैंडिबल जो है 1 दिया है। फिर एक्सट्रीमिटी ऑफ मैंडिबल जो दिया है 2 दिया है। नोज जिग्मॉइड प्रोसेस एंड फोरहेड 1 बताया है। टेम्पोरल बोन्स जो है 2 बताया है। स्कल बोन 4 बताया है। टोटल ऐसा करके 360 टाइप बताया है, ठीक है। इसमें से चीजें जो है आधे से ज्यादा आपको पता ही है। कुछ चीजें जो है वो न्यू है, उसको आप आराम से एक एक करके याद कर सकते हो, ठीक है। कुछ डाउट इसमें? हाँ या ना? ओके, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें से भी कभी कभी 5 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकता है सारी चीजों को मिला के। तो ज्ञानेंद्रिय बताया, कर्मेंद्रिय बताया, चेतना का अधिष्ठान बताया, ये सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहेगा, ठीक है, चेतना का अधिष्ठान जो है। 10 प्राणायतन बताया और कोष्टांग बताया, ठीक है। श्लोका आप याद कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। तो ज्ञानेंद्रिय क्या बोला है, पंच इंद्रिय अधिष्ठानी तद्यता त्वक जीवा नासिका अक्षिणी कर्णोच, मतलब 5 ज्ञानेंद्रिय होती है, आपको पता ही है, ठीक है। कौन कौन सी 5 ज्ञानेंद्रिय होती है? ठीक है, वो 5 टाइप की होती है। तो उसका अधिष्ठान बताया है, तो अधिष्ठान भी वही रहेगा पांचों। त्वक जीवा नासिका अक्षी और कर्ण, ठीक है। फिर उसके बाद पंच इंद्रिय बुद्धि बताया, पदार्थ विज्ञान में आप लोग ने पढ़ा है, ठीक है। जितने भी इंद्रिया है उसी के आगे खाली बुद्धि शब्द जोड़ दिया है, ठीक है। उसको पंच इंद्रिय बुद्धि बोला है, जैसे स्पर्शन रसन ग्रहण दर्शन और श्रोतमिति। पंच इंद्रिय कर्माणी जो है वो भी 5 बताया है जिससे कर्म किया जाता है। हस्त पाद पायु उपस्थ और जिह्वा, ठीक है, ये 5 टाइप के हैं। नेक्स्ट क्या बोला है, चेतना का अधिष्ठान किसको बोला है, हृदय को बोला है। इसको अंडरलाइन कर लो, डीप अंडरलाइन, ठीक है, एमसीक्यू होता है। जो चेतना का अधिष्ठान है वो क्या होता है, हृदय होता है, जैसे यहाँ पे दिया चेतना का स्थान या अधिष्ठान जो भी बोलना है वो हृदय को बोला गया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है 10 प्राण आयतन। तो टोटल ये भी 10 टाइप के हैं जो प्राण आयतन है। मूर्धा कंठ हृदय नाभि गुद बस्ती ओज शुक्र शोणित मांस, ये टोटल 10 टाइप के क्या कहते हैं प्राण आयतन है। फिर उसके बाद 15 टाइप के कोष्ठांग का वर्णन किया गया है, जैसे नाभिश्च हृदयच क्लोमच यकृच्च प्लीहाच विक्रोच बस्तिश्च पुरुषधारस्य अमाशयस्य पक्वाशयस उत्तर गुदच अधर गुदच क्षुद्रांतस स्थूलांतस वपास चेती, ठीक है। टोटल क्या कहते हैं 15 टाइप का बताया है, इसके अंदर क्या क्या, नाभि हृदय क्लोम यकृत प्लीहा। प्लीहा का क्या मतलब होता है, किसी को पता है? स्प्लीन, ठीक है। फिर उसके बाद वृक्क का क्या मतलब होता है? किडनी।
ठीक है। फिर बस्ती बताया है, पुरुषाधार बताया है, अमाशय बताया है, पक्वाशय बताया है, उत्तर गुद, अधोगुद, फिर उसके बाद क्षुद्रांत, स्थूलांत्र और वपावहन, ये सारे टोटल 15 टाइप के कोष्ठांग को वर्णन किया गया है। नेक्स्ट इसके बाद, अभी तक तो हमने मतलब अंग वगैरह का वर्णन किया, अब क्या बताया है, प्रत्यंग का वर्णन बताया है। ठीक है, जो प्रत्यंग है वो टोटल कितने टाइप का बोला है, 56 टाइप का। ठीक है, ये भी एक एमसीक्यू बन सकता है। प्रत्यंग चरक ने कितने बताया है, टोटल 56 टाइप का प्रत्यंग चरक ने बताया है। तो ये देखते हैं क्या क्या दिया है, इसमें भी डायरेक्ट आप चार्ट ही देखेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, जैसे जो क्लेव्स बोन है वो दो है, थाइस जो है दो दिया है, बटक्स जो है दो दिया है, टेस्टिकल्स दो बताया है, पेनिस एक बताया है, एक्जिला रीजन दो बताया है, साइड्स ऑफ स्क्रोटम दो बताया है, इस्ट्रियल ट्यूबरसिटीज दो बताया है, प्यूबिस एक बताया है, एब्डोमेन एक बताया है, ब्रेस्ट दो है, आर्म्स दो है, फिर उसके बाद फोर आर्म्स दो है, चिन एक है, फिर उसके बाद लिप्स दो है, फिर कॉर्नर्स ऑफ माउथ दो है, फिर गम्स दो बताया है। नेक्स्ट है पैलेट जो है एक है, फिर ओल्वा जो है एक है, टॉन्सिल्स जो है दो है, टंग एक है, चिक्स दो है, फिर उसके बाद ईयर पिने एक बताया है, लोअर पोर्शन ऑफ द ईयर पिने एक बताया है, ई आई ऑर्बिट जो है दो है, फिर आई लिड्स जो है चार बताया है, प्यूपिल्स ऑफ आई दो है, फिर आईब्रोज जो है दो है, फिर उसके बाद थायराइड जो है एक है, फिर सोल्स ऑफ हैंड एंड फीट जो है टोटल चार बताया, ऐसे करके टोटल 56 टाइप का क्या बताया इन्होंने, प्रत्यंग। ठीक है, प्रत्यंग कितने टाइप का बताया है, 56 टाइप का बताया है। फिर इसके अंदर एक चीज और बताया है इन्होंने, जो शरीर के अंदर छिद्र रहते हैं ना, और टोटल पुरुष के अंदर यहाँ पे वर्णन किया गया है। ठीक है, पुरुष के अंदर टोटल 9 छिद्र का वर्णन किया गया है। ठीक है, क्या क्या है, नव महंती छिद्रांशी सप्त शीर्षि द्वैच अधत। ठीक है, सिर के अंदर कितना है, 7 है, इसको अंडरलाइन कर लो। ठीक है, सिर के अंदर टोटल 7 है, कौन कौन से है, दो आंख है, दो नाक है, दो कान है और एक मुंह है। ठीक है, इसको टोटल 7 बताया है सिर के अंदर। और फिर शरीर के निचले भाग को दो बताया, एक गुदा को बताया, दूसरा मूत्र मार्ग के लिए बताया है। और स्त्रियों के अंदर टोटल 12 होते हैं, जैसे दो स्तन ऐड कर दिया गया और एक गर्भ वाला मार्ग ऐड कर दिया गया। ठीक है, ये सुश्रुत ने बताया है। ठीक है, स्त्रियों का। फिर इसके बाद ये सारे ऑर्गन जो थे हमको मतलब कि प्रत्यक्ष हम देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसका मतलब क्या कहते हैं, जो भी परीक्षा वगैरह है वो प्रत्यक्ष के द्वारा की जाती है। ठीक है, जैसे मतलब दिया है, त्वचा से लेकर पैर तक का जो वर्णन किया गया वो प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है, उसका वर्णन किया जा सकता है। ठीक है, इसको मतलब हम देख सकते हैं। बाकी जो है सीरा हो गया आपका, धमनी हो गया, ये सारे चीजें, स्नायु हो गया, वो हम डायरेक्टली नहीं देख सकते, विजिबल नहीं रहता है। तो ये सारी चीजें बहुत सूक्ष्म रहती है, बहुत माइन्यूट फॉर्म में रहती है, इसलिए उसके लिए हमको किसका, कौन से प्रमाण का उपयोग करना पड़ेगा, अनुमान प्रमाण का। ठीक है, अनुमान प्रमाण का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे मतलब दिया है, स्नायु सिरा आदि की संख्या, त्वचा से आरंभ कर पैर के तलवे तक प्रत्यंगों के वर्णन के बाद जो स्नायु आदि का वर्णन अवशिष्ट है वह अप्रत्यक्ष होने के कारण निर्दिष्ट नहीं किया जाएगा, अपितु उसे अनुमान से ही जाना जा सकता है। ठीक है, उसका वर्णन कैसे किया जा सकता है, अनुमान के प्रमाण के द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक है, अब क्या क्या वर्णन किया गया है ये डायरेक्ट यहाँ चार्ट में देखेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जो स्नायु है, लिगामेंट जिसको बोलते हो, टोटल चरक ने कितना बताया है, 900 बताया है। सिरा जो होती है वेन्स, वो टोटल 700 बताया है चरक ने। फिर उसके बाद धमनी जो है आर्टरी, वो टोटल 200 बताया है चरक ने। सुश्रुत ने कितना धमनी बताया, किसी को पता है, सुश्रुत ने 24 टाइप की धमनी बोला है। ठीक है, फिर उसके बाद पेशी जो मसल है वो टोटल 400 टाइप का है। मर्म जो है वो टोटल 107 टाइप का बताया चरक ने भी। सुश्रुत ने कितने टाइप का मर्म बताया, सेम ही बताया। ठीक है, 107 टाइप का ही। फिर उसके बाद जॉइंट्स जो है चरक ने 200 टाइप का बताया है। फिर उसके बाद सिरा धमनी मुखाग्र मतलब कि एंड पोर्शन ऑफ माइन्यूट ब्रांचेस ऑफ ब्लड वेसल, टोटल 29,956 बोला है। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लो, डीप अंडरलाइन, ये एमसीक्यू बन सकता है।
फिर केश, श्रमु, रोम, मतलब कि हेड, हेयर्स, बियर्ड एंड मस्टर्ड, स्किन, हेयर, ये भी टोटल 29,956 है। दो चीजें जो है 29,956 बताया गया है। ठीक है, इसमें कुछ डाउट्स? हाँ या ना? हम्म, ठीक है, यहाँ पे कुछ एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया है, जैसे क्या बोला है, यहाँ स्थूल सिराओं के मुखाग्र में होने वाले केसों की संख्या क्या गई है। ठीक है, ये जो 29,956 बताया गया है वो बता दिया गया है। इसलिए सूक्ष्मता विभाग करने पर केसों की संख्या अधिक हो सकती है, मतलब कि और ज्यादा डीप में हम स्टडी करेंगे ना, बहुत ज्यादा माइन्यूट फॉर्म में, तो वो और ज्यादा बढ़ सकते हैं। ठीक है, एवज कहीं पर अन्य शास्त्रों में 3.5, सॉरी 30.5 करोड़ बताया गया है। ठीक है, और कहीं पे 72 करोड़ बताया गया है। रोमकूपो का कहना सर्वथा अतिरंजित नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यह उस विषय पर आधारित नहीं है जो सर्वसम्मत प्रमाण नहीं है, मतलब कि बहुत ज्यादा माइन्यूट फॉर्म में है, उसको हम देख भी नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए इतनी इतनी संख्या बता दी गई है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है पीजी के लेवल का, इसको याद रखना। नेक्स्ट है, आपको अंजलि प्रमाण तो पता ही होगा ना। एक अंजलि बराबर कितना ग्राम होता है, किसी को पता है? 160 ग्राम होता है। ठीक है, एक अंजलि बराबर 160 ग्राम होता है। ठीक है, इसको लिख के रख लो। ठीक है, कहीं पे भी एमसीक्यू बन सकता है ये भी। तो यहाँ पे टोटल कुछ चीजें बताई गई है, वो उसका प्रमाण बताया गया है अंजलि के रूप में। ठीक है, डायरेक्ट चार्ट में ही देखते हैं। श्लोक ये यहाँ से लेके यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अपने हिसाब से श्लोक कर लेना। तो जो उदक है, उदक मतलब क्या होता है? उदर नहीं, उदक, जल, जल। ठीक है, उदक मतलब क्या होता है? जल होता है। ठीक है, उसका टोटल प्रमाण कितना बताया है? 10 अंजलि बताया है। ठीक है, यही प्रमाण लसिका और श्वेत का भी बताया है। ठीक है, लिख के रख लो, लसिका और श्वेत का भी प्रमाण कितना होता है? 10 अंजलि होता है। फिर उसके बाद रस का बताया है 9 अंजलि, रक्त का बताया 8 अंजलि, पुरुष का बताया है 7 अंजलि, कफ का बताया 6 अंजलि, पित्त का बताया 5 अंजलि, मूत्र का बताया 4 अंजलि, वसा का 3 अंजलि, फिर मेद का 2 अंजलि, मज्जा का 1 अंजलि, मस्तिष्क का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अंडरलाइन कर लो, मस्तिष्क का जो प्रमाण बताया है अर्धांजलि बताया है। ठीक है, हाफ अंजलि। फिर उसके बाद शुक्र का भी प्रमाण हाफ अंजलि बताया है, अर्धांजलि। फिर उसके बाद अपर ओज का प्रमाण जो है वो हाफ अंजलि बताया। पर ओज कितना रहता है? अष्टबिंदु रहता है परोज। ठीक है, ये भी लिख के रख लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, इसमें से बहुत सारा एमसीक्यू बनता है। नेक्स्ट वाला है, क्या कहते हैं, ये जो पंच महाभूत है ना, उससे शरीर के अंदर कौन कौन से अवयव बनते हैं। ठीक है, ऐसे चीजें बताया। पंच महाभूत कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, वो सारे चीजों का बारे में बताया कि मतलब इससे शरीर का ये भाग बनता है। ठीक है, जैसे पहला दिया है पार्थिव। ठीक है, पार्थिव मतलब पृथ्वी महाभूत। पृथ्वी कैसा रहता है? कठोर रहता है, पता ही है ना आपको। तो उससे जो कठोर वाली चीजें रहेगी वो बनेगी। जैसे दिया है पार्थिव अंश इस शरीर में विशेषकर जो स्थूल, स्थिर, रूपवान, गुरु, ठीक है, खर और कठिन भाग है वैसे बनते हैं। जैसे नख, अस्थि, दंत, मांस, चर्म, पुरुष, केश, दाढ़ी, लोम और कंडरा आदि गंध एवं घ्राण इंद्रिय। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है? पार्थिव अंश वाला। ठीक है, जो भी मतलब कठोर वाले चीज रहेंगे। पृथ्वी कैसा रहता है? स्थिर वगैरह रहता है। ठीक है, वैसे वाले चीजों के बारे में बताया है कि वो अंश जो है पार्थिव महाभूत से मिलते हैं। जैसे इस शरीर में विशेषकर जो स्थूल, स्थिर, रूपवान, गुरु, खर और कठिन भाग है वो सारे इससे मिलते हैं। ठीक है, पार्थिव से। नख, अस्थि, दंत, मांस, चर्म, पुरुष, केश, दाढ़ी, लोम और कंडरा आदि गंध एवं घ्राण इंद्रिय, ये सारी चीजें पार्थिव के अंश है। नेक्स्ट है आप्य। आप्य मतलब क्या होता है? जल। ठीक है, जो भी जलीय चीजें वाले रहेंगे, लिक्विड वाले, वो सारे जल महाभूत के अंश रहेंगे। ठीक है, क्या जैसे बोला, जो भी द्रव, प्रवाही, मंद, स्निग्ध, मृदु, पिच्छल होते हैं वो सारी चीजें इसके अंश है। जैसे रस, रक्त, वसा, कफ, पित्त, मूत्र, स्वेद आदि रस एवं जीवा, ये सारे आप के अंश है, मतलब जल महाभूत के।
नेक्स्ट है अग्नि के अंश। क्या क्या रहता है? अग्नि कैसी रहती है? हीट रहती है, ठीक है, वो एकदम जलन जैसा रहता है, ठीक है। उससे रिलेटेड जो भी चीज रहेंगे वो सारे हमको मिलेंगे इससे। क्या क्या है? पित्त, उष्मा, कांति, रूप और नेतेंद्रिय, ये सारे आग्नेय के अंश है, ठीक है। इसके अंदर मतलब इंद्रियों का भी बता दिया गया है, ठीक है, कौन से महाभूत में कौन सी इंद्रियां रहती है, वो तो रहेंगी, फिर उससे हम क्या काम करते हैं वो चीजें रहेगा, ठीक है, इसके अंदर। नेक्स्ट है वातज। वातज मतलब वायु महाभूत, ठीक है, उसके अंश क्या रहेंगे? वात, उसका क्या काम रहता है? वात का मूवमेंट करना, ठीक है, शरीर के अंदर जितना भी मूवमेंट रहेगा, सांस लेना, एक्टिविटी करना, ये सारे वात के ऊपर निर्भर रहता है, वायु के ऊपर निर्भर रहता है। जैसे शरीर में उच्छ्वास प्रश्वास, निमेष उमेश, आकुंचन प्रसरण, गमन प्रेरण, धारण आदि कर्म तथा स्पर्श इंद्रिय, ये सारे वातज के अंश है, ठीक है, मतलब किसी चीज को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन करना, ये सारी चीजें। नेक्स्ट है आकाशी महाभूत। आकाश कैसा रहता है? स्पेस वाले चीजें, जो भी क्या कहते हैं स्रोतस वगैरह, ये सारे आकाश महाभूत के रहेंगे, जो भी छेद वाले चीजें रहेंगे, जैसे शरीर के छिद्र, छोटे बड़े स्रोतस, शब्द और श्रोतेंद्रिय, ये सारे आकाशी महाभूत के अंश है। नेक्स्ट वाला बताया है आत्मज। आत्मज के क्या है? जो इस शरीर का प्रयोग करने वाला और शरीर के सभी तत्वों में प्रधान है, इस शरीर में बुद्धि और मन उसके अंश है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अंडरलाइन कर लो। तो आत्मज का क्या क्या है? बुद्धि और मन, ये सारे उसके अंश है, ठीक है, बुद्धि और मन आत्मज का है। फिर यहाँ पे एक लाइन दे दिया, शरीर के अवयव की असंख्यता, मतलब कि असंख्य क्यों होते हैं? क्या बोला है? शरीर के अवयव परमाणुओं के भेद से अगणनीय होते हैं। अगर परमाणु, परमाणु बोले तो क्या है यहाँ पे? बहुत सारे माइन्यूट पार्टिकल जो है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? परमाणु, ठीक है। अगर माइन्यूट पार्टिकल की तरह से देखे जाए तो हम शरीर के इतने अंग है उसको काउंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ये चीजें बोला, क्योंकि परमाणु की संख्या अत्यधिक है, वे बहुत सूक्ष्म होते हैं, बहुत माइन्यूट रहते हैं ना, और अति इंद्रिय होने के कारण इंद्रियों इंद्रियों से नहीं जा सकते, मतलब कि बहुत ज्यादा एकदम सूक्ष्म है, जिसके कारण वहां पे इंद्रियों का ज्ञान नहीं हो पाता, इसलिए उनको नहीं जान पा सकते। इन परमाणुओं के परस्पर संयोग होने से और वियोग होने से वायु कर्म और स्वभाव ये कारण बनते हैं, ठीक है, यही चीजें इसके अंदर बताया गया था। ये सारी चीजें देख लोगे तो पता चल जाएगा इसके अंदर क्या क्या है, ठीक है।